खुदा का खौफ करें, जहर फैला रहे हैं फ़ज़ा में, जहर। तो कभी इसका ऑयल चेंज नहीं कराया, कोई फिट नहीं कराई? इतना चलती रही है गाड़ी, ये प्राइवेट गाड़ी फैक्ट्री की है, ये फैक्ट्री के पास की गाड़ी को माफी है, वो जहर घोलती रहे। नहीं वो चलती, ये ना इतना पहली दफ़ा बाहर निकली है ना, सिर्फ सामान दे रहा था, पहली दफ़ा निकली और पहली दफ़ा ही उसका ये हाल है। आज जो ये दूसरी बात ये बल्कि फैक्ट्रीज को चाहिए कि अपनी गाड़ियों को रेगुलेट करें। हाँ, उन पे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। बताते हैं जाके जिनको माल को, आपको बता रहे हैं कि अगर ये गाड़ी इसका फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो दूसरी सूरत में आपके खिलाफ FIR होगी। जी फैक्ट्री दो तरह से जहर घोल रही है हमारी फ़ज़ा में। एक तो चिमनियों से धुआं निकलता है, वो भी कार्बन का कसाफ़तें होती हैं उसमें जहरीली, और इसके साथ साथ उनकी जो गाड़ियाँ वो भी फिट नहीं है। मतलब सबसे ज़्यादा कसूरवार वो लोग हैं कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स या फैक्ट्री के ऑनर्स हैं, मालिकान हैं। स्मोक के हवाले से जो कार्रवाइयाँ फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़ जो इंतज़ामिया कर रही है, अपने रिपोर्टर आसिफ से जानते हैं। आसिफ, अंडर एज वायलेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्मोक के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, गाड़ियाँ तो देखें बंद होती जा रही हैं, जिसको रोकते हैं। सिर्फ 2 मिनट आप खड़े हुए और सूरत हाल देखने के सही से आंखें नहीं खुल पा रही। सबसे ज़्यादा जो स्मोक का वजह बनी है, ये सबसे ज़्यादा ये जो धुआं निकल रहा है ना, इनकी फ़िटनेस सर्टिफिकेट इनके पास मोस्टली शेखुपुरा में तो वैसे ही नहीं है। और आपने जिस तरह देखा DSP साहब तब से जो है वो इन वायलेशन के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन कब तक, जब तक ये सेक्टी RT और अच्छी तरह इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ये वायलेशन इसी तरह जारी रहेगी। स्कूल बंद करने से, उसके बाद कारोबार बंद करने से इस तरह ये मसले का हल नहीं है। असल ये गाड़ियाँ बंद होनी, जब तक ये गाड़ियों की वायलेशन ख़त्म नहीं होगी, तब तक ये स्मोक हमारे ऊपर मुसल्लत रहेगी। पुलिस तो काम कर रही है क्या शेखुपुरा में? डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो फैक्ट्रीज हैं जो वायलेट करती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आप देखें जिस तरह आप गुजरे हैं, रास्ते में तकरीबन 40 फैक्ट्रियाँ, सिर्फ सरगोदा रोड से लाहौर आने तक, शेखुपुरा आने तक, इतनी फैक्ट्रियाँ और इतनी वायलेशन है ना वहाँ पर। सबसे ज़्यादा ये भट्टा माफिया है, ये भी वायलेशन कर रहा है। अब सारा काम DSP ट्रैफिक सिटी पुलिस ने थोड़ी करना है, ये मेन काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का है, गवर्नमेंट का है, ज़िला इंतज़ामिया का है। उसके बाद जो महकमा माहौलियात के बंदे हैं, वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो बदलने की कोशिश भी की गई है, सिर्फ माहौल को कंट्रोल ना करने की वजह से। 6 अजला के जो DCs हैं, तो इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ये हाल है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के एक बंदा भी ऑन रोड पर नहीं है, फैक्ट्रियों में नहीं जा रहा। अब आपके सामने देख रहे हैं कि ये जहर हमारी आंखों में भी जा रहा है और सांसों के ज़रिए। और सबसे ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, रोज़ाना के बुनियाद पर DHU हॉस्पिटल और चिल्ड्रन अस्पताल में OPDs में 3 से 4 हज़ार पेशेंट इस वक्त आकर सांस की बीमारी में। ये हम थोड़ी देर के लिए नाज़रीन खड़े हुए हैं, यकीन करें सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ये तो बहुत देख रहे हैं, आंखों में चुभ रहा है और सांस लेना आपको मुश्किल हो रहा है। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी पूरी तवानाई के साथ हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी इसको कंट्रोल करने के लिए कर सकें, लेकिन यहाँ पे कुछ वसाइल की कमी की वजह से हमें मसाइल आते हैं। दूसरा, जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, दूसरे हुकूमती अदारे जो हैं, उनका तावन अगर हमारे साथ हो तो हम यकीनन इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये पीछे आपके जो नाला इन्होंने साफ़ किया हुआ है, तो आधी सड़क उसने रोक के रखी हुई है, वो भी पोल्यूशन का बायस बनता है। यही जो मिट्टी, गट्टा और गर्द जो है, ये भी फ़ज़ा में उठ के तो आलूगी सीना जाम करती है हमारा। जी ठीक है।